एक छोटा सा शहर था हरिपुर। उस गांव में एक आदमी सुखीराम रहता था। उसके पास बहुत सी गाय थी, तो सुखीराम का धंधा भी उन्हीं गाय का दूध बेचकर होता था। एक दिन उसकी पत्नी गेंदा बैठी हुई गाय का दूध निकाल रही होती है। हाय रे, सुबह से इन गायों का दूध निकालने में लगी हूँ। इतनी मेहनत करो फिर भी 4 पैसे ही हाथ आते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इन गायों को खिलाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। अजी सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है जिससे कि हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। अच्छा, फिर देर किस बात की? जल्दी बताओ, क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि हम इन गायों के ऊपर गोल्डन रंग करके इन्हें ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। क्या कह रही हो तुम? अगर हम पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर क्या था, आधी रात को सुखीराम और उसकी पत्नी गेंदा पहले एक गाय पर गोल्डन रंग करते हैं। गाय के ऊपर रंग पूरा होते ही मानो गाय सच में सोने सी चमकने लगी। ये देखो, लगती है ना पूरी सोने की। अरे वाह, ये कहीं से भी मामूली गाय नहीं दिखती। गेंदा, तूने तो कमाल ही कर दिया। कल हम इसे बेचेंगे और अमीर बन जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके सारी गाय बेच डालेंगे। सुबह होते ही सुखीराम के पास दूर दूर से लोग आते हैं गाय का दूध लेने। तभी एक सेठ की नजर उस सोने की गाय पर पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सोने की गाय है। सोने की गाय भी कभी होती है भला? हाँ सेठ जी, ये सोने की गाय है और ये गाय सिर्फ हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं है। ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। ये गाय सोना उगलती है, सोना। अच्छा, ये गाय सोना उगलती है तो तुम लोग क्यों नहीं अमीर हो गए? तुम तो यहाँ दूध बेच रहे हो। अरे सेठ जी, ये अंदर की बात है, किसी से कुछ मत कहना। हम तो गरीब बनने का नाटक करते हैं सिर्फ। अच्छा, तो देर किस बात की? लो पैसे और दे दो मुझे ये गाय। फिर सेठ वो गाय लेकर अपने घर चला जाता है। पैसे हाथ आते ही दोनों बहुत खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। रात होती है, दोनों फिर से अपनी एक गाय पर गोल्डन रंग करते हैं और उसे भी पहले वाली गाय की तरह सोने जैसा बना देते हैं। अगले दिन सुखीराम अपनी सोने की गाय को बाजार में बेचने जाता है, पर रास्ते में ही एक आदमी प्रकाश सुखीराम को रोककर पूछने लगता है। भाई साहब, ऐसी गाय तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये कौन सी गाय है? ये गाय ही है, और ये गाय कोई ऐसी वैसी नहीं, सोना उगलने वाली गाय है। सच में क्या? और नहीं तो क्या, ये गाय मेरे पास सालों से है। क्या तुम अपनी गाय मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। अच्छा, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो ले लो, पर भाई साहब एक बात का ध्यान रखना, इसे नहलाना नहीं। ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सोने की है ना, पानी डालने से ये काली पड़ जाती है। सुखीराम अपनी दूसरी गाय भी बेच देता है। पहले से सुखीराम की हालत अच्छी हो जाती है, वो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। वहाँ सेठ गाय के मुंह के आगे बैठा था। ए गऊ माता, सोना उगल। अरे भगवान, इस गाय को लिए हुए 2 दिन हो गए, पर इसने एक बार भी सोना नहीं उगला। आपको 2 दिन हो गए ये गाय को लाए, पर आपने इसे पेट भर खाना खिलाया क्या? क्या पता वो पेट भर खाने के बाद ही सोना उगलती हो। उस गाय वाले ने तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, फिर भी मैं इसे खाना खिलाता हूँ। सेठ अपनी पत्नी से गाय के लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाने लगा और गाय को खिलाता ही गया। गाय भी बड़े मजे से खाती ही जाए, बस खाती ही जाए, जैसे गाय को कभी इतना अच्छा खाना पहले कभी न मिला हो। अरे भगवान, ये गाय सोना तो नहीं, पर खा खा कर गोबर पे गोबर, गोबर पे गोबर करे जा रही है। फिर क्या था, सेठ को आने लगा बहुत गुस्सा। गुस्से में सेठ गाय के ऊपर बैठ जाता है और जोर जोर से कूदने लगता है। अरे कैसी ठीठ गाय है, इतना कूदने पर भी इसने कोई सोना नहीं उगला। ऊपर से इस गाय ने पूरे घर में गोबर कर करके बदबू कर दी है। पूरे घर में नाक बंद करके घूमना पड़ रहा है। उधर प्रकाश के साथ भी बिल्कुल सेठ की तरह ही हो रहा था। वो उसको सहलाते हुए बोलता है, आज से तुम हमारे ही घर का सदस्य हो। तुम बहुत ही प्यारी गाय हो,
प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम प्यारी रखता हूँ। अच्छा, अब मुझे सोना उगल कर दो। पर गाय उसे कोई सोना उगल कर नहीं देती। प्रकाश उसके मुंह के पास जाकर उसके मुंह में झांक कर देखता है, पर उसके मुंह में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसने तो अभी तक कोई सोना नहीं उगला। क्या करूं जिससे ये सोना उगले? हाँ, इसे कुछ बढ़िया बढ़िया खिलाया जाए। फिर क्या था, प्रकाश गाय के लिए ढेर सारा मावा लाता है और उसके मुंह के आगे रख देता है। देखो प्यारी, मैं तुम्हारे लिए किशमिश, बादाम, काजू इतना सब लाया। इसे जल्दी जल्दी खाओ और जल्दी जल्दी मुझे सोना उगल कर दो। गाय धीरे धीरे सारी मेवा चबा जाती है। गाय का पेट भरते ही गाय को नींद आने लगती है और गाय वहीं बैठकर सो जाती है और पीछे से ढेर गोबर करके सारे में लपेटकर गंदा कर देती है। अरे 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 अरे, ये तो बिना सोना उगले ही सो गई और ऊपर से इसने अपने को गोबर से इतना गंदा कर लिया है। मैं इसे नहला भी नहीं सकता, क्योंकि उस गाय वाले ने मुझे गाय को नहलाने के लिए मना कर दिया था। अब क्या करें? इंतजार करते हैं इसके उठने का। और क्या, जब ये उठेगी शायद तब मुझे सोना उगल कर दे और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वहाँ सुखीराम और उसकी पत्नी अमीर हो गए। उनके पास 5 गाय थी। एक एक करके उनकी 4 गाय तो बिक गई थी, बस आखिरी गाय बची थी। देखा, मेरी तरकीब कितनी काम आई। थोड़े ही दिन में हम कितने अमीर हो गए। सही कहा। अब बस ऐसा कोई और भी मिल जाए जिसे हम बेवकूफ बना सकें और उसे ये आखिरी बची गाय सोने की बताकर बेच दें। फिर हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे ताकि हम कभी पकड़े ना जाएं। वो सेठ माथा पकड़कर बैठा होता है। इतने दिन हो गए पर इस गाय ने तो गोबर के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला है। मैं क्या सोच रही थी कि हम घर में गाय लाए और हमने इसकी पूजा भी नहीं की। शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। लगता है गौ माता हमसे रूठ गई है। आप ऐसा करिए, पहले तो इस गाय को नदी में जाकर नहला लाइए, फिर हम इसकी पूजा करते हैं। ओहो, पर उस गाय वाले ने मना किया है कि इस गाय को कभी नहीं नहलाना। नदी के पानी से इस गाय को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नदी का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। फिर क्या था, सेठ गाय के गले में रस्सी डालकर उसे नदी पर ले जाता है। नदी पर पहुंचते ही वो क्या देखता है कि नदी में पहले से ही सोने की 3 गाय थी और जिन लोगों ने उन्हें खरीदा था वो अपनी अपनी गायों को नहला रहे होते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इनकी गाय भी बिल्कुल मेरी गाय जैसी है। इनसे पूछता हूँ, इन लोगों ने सोने की गाय कहाँ से खरीदी? फिर सेठ अपनी गाय भी नदी के पानी में ले जाता है। बाकी तीनों भी उसे देखने लगते हैं। अरे भाइयों, एक बात पूछनी थी आपसे। ये जो गाय है बिल्कुल मेरी गाय जैसी है। क्या आपकी भी गाय सोने की है? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी जैसी गाय आपके पास। उस गाय वाले ने तो बोला था कि ये सोने की गाय उसके पास ही है और किसी दूसरे के पास नहीं। हाँ, मुझसे भी यही बोला गया था। ये गाय बहुत गंदी हो गई थी तो सोचा क्यों ना गाय को नदी पर नहला लाऊं, पर अब आकर देखा कि आप सबके पास भी सोने की गाय है। फिर सभी यही बात बोलते हैं कि उन सब ने उसी गाय वाले से ये सोने की गाय खरीदी है। पर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? इतना बोलते ही सब क्या देखते हैं कि उनकी अपनी अपनी गाय का गोल्डन रंग पानी के साथ उतरने लगा है। ये क्या भाइयों, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये देखो। तुमने सही कहा, मेरी गाय का भी रंग उतर रहा है। देखते ही देखते पूरी की पूरी गाय सफेद रंग में बदल जाती है। इससे पहले किसी और को बेवकूफ बनाए हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तभी सब अपनी अपनी गाय लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। रुको, ये चोर है, ये धोखेबाज है। वो सोने की गाय नहीं है। उस गाय पर इन दोनों ने गोल्डन रंग चढ़ा रखा है। साहूकार पास में रखी बाल्टी का पानी गाय के ऊपर डालता है। पानी पड़ते ही गाय के ऊपर से गोल्डन रंग छूटने लगता है। हम लालच में आ गए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर दोनों सबके लिए हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं।